पप्पू को क्या पता है, वो आलू डालता है तो सोना निकालता है। पहले नंबर पुकारती है अखिलेश आइए। चांदी है, चांदी रहेगा वो। मीम क्या काहे उड़ रहे हैं? ये चील क्या मांग रहे हैं? चील काहे उड़ रहे हैं? अरे मोदी हमारे लिए सही है, हिंदू राष्ट्र के लिए, मतलब हिंदू के लिए अच्छे हैं। मोदी जी हिंदुओं के लिए बढ़िया हैं, तो ये भेदभाव नहीं हुआ। जैसे आप समझिए कि एक रूपा है तो दूसरा जॉकी है। साथियों नमस्कार, खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा का चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीत की ओर अग्रसर रहेगी। जी हां, लोकसभा चुनाव में दो बड़े चेहरे सामने निकल कर आते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दूसरे हैं राहुल गांधी हैं। लोकसभा चुनाव में आपको कौन सा नेता पसंद है? मोदी जी। मोदी जी पसंद है? बिल्कुल। मोदी जी के ज़माने में तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। अरे महंगाई बढ़ रही है और कितना चीज़ों का सुधार आ रहा है, ये चीज़ नहीं देखा आपने? सुधार तो राहुल गांधी में भी आ रहा है। कोई सुधार नहीं आ रहा। वो पप्पू था, वो पप्पू ही रहेगा। कई लोग कहते हैं कि पप्पू पास हो गए। पप्पू फेल हो गए, जिंदगी भर फेल ही रहेंगे। फेल रहेंगे। अच्छा, मोदी जी कहाँ पास हुए? मोदी जी कहाँ नहीं पास हुए, वो गरीबों का मसीहा है। क्या दे दिया उन्होंने? क्या नहीं दिया ये पूछिए। क्या दिया? क्या घर दिया गरीबों को, राशन दिया, और कितनी सारी लेडीज को जो है वो क्या आरक्षण क्या है वो दिया। एक भाई साहब थे, हम न्यूज़ पे देख रहे थे, वो कह रहे थे कि हम मोदी जी को चावल दे दें लेकिन तेल नहीं देंगे, मसाले नहीं देंगे, सब्जी नहीं देंगे, सिलेंडर नहीं देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे। तो क्या खाली चावल से और गेहूं से पेट भर जाएगा? चावल और गेहूं इतना ज़्यादा दिया है कि लोगों ने उसी को बेच के तेल और सब्जी लेकर आए हैं। इतना ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा दिया है कि वही बेच के तेल और सब्जी सब आ गई। तो जब महीने में 2 बार दिया तब कहाँ मर गई थी दुनिया? आए मेरे सामने, आए बात करे आके जी। जब 2 बार दिया तो इतना बेचा लोगों ने कि बेच बेच के तेल सब्जी आई है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अगर CAG एक संस्था है, वो अगर रिपोर्ट लगाती है घोटाले की भाजपा की तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। ED के छापे मरवा देते हैं आम आदमी पार्टी पे, अन्य नेताओं पे, तो ये बदले की राजनीति हो रही। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं सब, बिल्कुल बकवास है बात। मोदी अच्छा था, मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा रहेगा, और जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, आपने बताया। लेकिन वो गरीबों का दर्द समझते हैं। वो तो डिग्री दिखाते हैं, कहते हैं हम तो डिग्रीदार हैं। नहीं, कौन डिग्री? मोदी जी। मोदी जी डिग्री दिखाए चाहे दे, हम कह रहे 2 फेल है, अंगूठा छाप है, लेकिन उनको कम से कम राजनीतिक का मतलब तो पता है। पप्पू को क्या पता है, वो आलू डालता है तो सोना निकालता है। पप्पू की राहुल गांधी? वही पप्पू, राहुल गांधी। ठीक है, आपने बताया कि आप मोदी जी की भयंकर प्रशंसक हैं। बातों से लग गया, आगे और लोगों के बीच चलेंगे और जाने का प्रयास करेंगे। कौन सा नेता आपको पसंद है? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कौन नेता पसंद है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तुषार यादव। अच्छा, यादव इसीलिए यादव का पक्ष ले रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो पंडित होते, ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, वर्मा होते, हाँ कोई भी होते, दलित होते, कोई दिक्कत नहीं। वो अखिलेश अच्छा इंसान है ना। अच्छा इंसान है। अच्छा, क्या खास खूबी आपने अखिलेश यादव में देखी जो अन्य राजनेता में नहीं देखी? नहीं नहीं, अखिलेश हमेशा काम के लिए, लोगों के लिए, युवा के लिए वो खड़ा होता है, स्टैंड लेता है। उसने बहुत कुछ दिया है। जानेश्वर देख लीजिए आप वो देख लीजिए, स्टेडियम देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए। अखिलेश मतलब अखिलेश द बेस्ट। अखिलेश इज़ द बेस्ट। या अच्छा, तो तुषार यादव कह रहे हैं अखिलेश यादव इज़ द बेस्ट, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी गिनती हो रही है। अब गिनती का क्या भैया, लोकतंत्र है और ऐसे चलता रहेगा भैया। आप गरीब आदमी है वो। अच्छा, क्या चाहिए, क्या मांग रखते हो सरकारों से लोकसभा चुनाव में? क्या होना चाहिए? नौकरी मिले हम लोगों को, ठीक है। बाकी आप लखनऊ आप जाते रहते हैं। लखनऊ की लखनऊ? लखनऊ सॉरी इसके लिए, हमारे बड़े भैया, ठीक है। आप जाते रहते हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना सब कुछ बेस्ट है वहाँ पे। इनका कहना है कि अखिलेश यादव बेस्ट हैं। आप क्या कहते हो? मोदी जी अच्छे हैं, राहुल गांधी अच्छे हैं, अखिलेश यादव अच्छे हैं, कौन नेता अच्छा है आपके हिसाब से बताइए? ना जी यूँ कहा था जी अखिलेश।
देखो भैया अपने बढ़िया है। अखिलेश भैया अपने बढ़िया हैं। अब ये साथ में है यादव जी इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं ऐसा थोड़ी है। मोदी जी में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। राहुल गांधी भी बढ़िया है। वो तो बढ़िया है। माय चॉइस वो भी बढ़िया है। नहीं, यूपी में अखिलेश मांग रहे हो भैया। अखिलेश पहले नंबर जनता पुकारती है अखिलेश चाहिए। अरे देख रहे हो ये गाना वाना एकदम मूड बना के आए हैं। यूपी चाह रही है, यूपी चाह रही है अखिलेश आए तो आए। यूपी चाह रही है एक बार। लोकसभा में क्या चाह रहे हो? लोकसभा में कौन बढ़िया? अपना मोदी जी, राहुल ठीक गांधी। है, मोदी भी ठीक है। राहुल गांधी को तो लोग पप्पू कहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, पप्पू नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। नहीं तो नहीं, क्या है? वो प्रधानमंत्री हैं देश के आने वाले। आने वाले भाई हम सोचे अच्छा फ्यूचर वाले। फ्यूचर राहुल गांधी। अच्छा क्या चाहिए, क्या मांग है युवाओं की सरकार से? क्या मांग कुछ है? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए। राहुल गांधी नहीं चाहिए, राहुल गांधी यूपी में अखिलेश चाहिए। तो पप्पू हैं इनके हिसाब से? पप्पू तो नहीं है, पप्पू तो पास हो चुके हैं यार। नहीं, पप्पू पास नहीं हुए, पप्पू को पास हो ही नहीं पाएंगे कभी। क्यों नहीं हो पाएंगे अरे पास? पप्पू पास ही नहीं हो पाएंगे। अरे क्यों नहीं हो पाएंगे? अरे पास? कुछ नहीं, अरे वो अब भाई चांदी की परत पे सोने की परत चढ़ा दो, इससे थोड़ी ना सोना थोड़ी ना हो जाए भैया। हाँ भैया, चांदी है, चांदी ही रहेगा वो। मतलब चांदी तो माना, लोग तो पप्पू कहते हैं उनको, चांदी थोड़ी कहते हैं। पप्पू पूरी दुनिया कहती है। पप्पू पूरी दुनिया, आप मीम्स उठा के देख लिए, हर दूसरी मीम्स होती है पप्पू के नाम पे। तो मतलब आप मीम्स क्या काहे उड़ रहे हैं ये? हैं? ये चील क्या मांग रहे हैं? इस चील काहे उड़ रहे हैं? अरे चील ही नहीं है आसमान में यार। पांडु जीएसटी लगाते क्या? हैं? ये रील्स की हैं, पप्पू की रीलें हैं ये। अच्छा, अब हम इतनी पप्पू famous की क्या दे रील्स रहे हैं, पप्पू की रील्स हैं और फेमस हैं, इसलिए ये अखिलेशवादी हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो यूपी में मतलब जिनको लोकसभा की राव सीट साहब है, राव साहब है, अखिलेश राव साहब। इनके हिसाब से अखिलेश यादव राज साहब हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव में लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लोग राहुल गांधी को अपना नेता कुछ लोग मान रहे हैं, तो कुछ लोग मोदी जी को अपना नेता मान रहे हैं। कौन नेता बेस्ट है आपकी नज़र में और क्यों बेस्ट है? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी इस वक्त जो है, जो समाज के ऊपर जो लोगों पर बीत रहा है, जो गरानी चल रही है, जो कोई किसी की गरीब की कोई सुन नहीं रहा है, इस वजह से मोदी जी फेल हैं। और राहुल एक एक आदमी से मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो कोई किसी जाति का हो। हमारे पार्टी में कभी जातिवाद रहा नहीं है और ना रहेगा, और जो वादा करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। आप यानी कि मतलब कांग्रेसी हैं? जी बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी तो पप्पू कहे जाते हैं। नहीं, अरे पप्पू तो यही, इसी में तो एक देखिए खिताब मिला हमको, जैसे अयूब अहमद डम्पी कहते हैं, तो डम्पी का एक खिताब है। अभी डीएम साहब हमसे पूछने लगे सीतापुर कि आपका डम्पी का मतलब क्या है, तो मैंने कहा सर डम्पी का मतलब है वोट डंप करना। हम वोट को रिझाते हैं और अपने में लाते हैं वही। ये कांग्रेसी, सभी कांग्रेसी ऐसा करते नहीं, सभी कांग्रेसी अपना अलग अलग करते हैं, जिसका जो नेचर होता है। हमको एक उपाधि मिली है डम्पी, अयूब अहमद डम्पी, क्योंकि जब उस टाइम में जो मेनका जी थी वो हमारे साथ यहाँ पर जो है मीटिंग किया था संकटा देवी मंदिर। तो आप लोगों को भाजपा से क्यों, क्या दिक्कत है? मोदी जी से क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, उन कारनामे में दिक्कत है और कोई दिक्कत। जैसे कि क्या क्या काम? जैसे कि कुछ काम ऐसे उनके गलत हैं, जैसे कि आप बताइए पहले क्या हाल किया उनके साथ आजम खां के साथ, क्या हाल किया। अतीक को तो उम्र कैद हुई थी, उनसे क्या ज़रूरत थी? अब तो उनको मरना ही था, उसी में मर जाते। और एक अपने ऊपर बोझ फिजूल का तो लाद लिया उनको, जबकि आजम खां को कोर्ट ने भेजा ना, तो ये भाजपा पे टीकरा क्यों फोड़ रहा है? जी, अब कोर्ट ने, देखिए ऐसा है, ये बात एक छोटी सी चीज़, ये जो उनके में मतलब गलत जो वो बना है, यानी उन्होंने एक मार्कशीट गलत बनवाई थी, उसी के ऊपर कोर्ट ने भेजा है। और न मालूम कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नकली मार्कशीट आज महमूदाबाद यहाँ हर जगह चल रही है, लेकिन उनको कोई कोर्ट भेजने वाला नहीं है। राहुल गांधी आपके हिसाब से जीत रहे हैं? मेरी समझ से तो जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, अभी 4-5 सूबों में चुनाव होने जा रहा है। आप देखना कि कहाँ कहाँ पर कांग्रेस की विजय होगी। आज माहौल बदल चुका है, अब इंसान की सब जो है मैंडेट जो है वो समझ में आ गया है कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अभी आप बताइए, पहले
390 का सिलेंडर और 1150 रुपए का सिलेंडर करने के बावजूद नहीं, ये बात हमने कल लोगों से पूछी। हमने कहा महंगाई बढ़ रही, तो उन्होंने कहा हमारा देश आगे बढ़ रहा, महंगाई माने जीरो, महंगाई माने कुछ नहीं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो सही बात है। देश हमारा बढ़े और जनता चूल्हे भाड़ में जाए, है ना। देश बढ़ने से क्या मतलब है? जनता जब भूखी ना रहे, जनता को भरपेट भोजन मिले। वो तो गल्ला भी देते हैं, दावा करते हैं। गल्ला खत्म कर दिया, अब अपना जो गल्ला मिलता था वही मिलता है। गल्ला जो मिलता था एक टाइम में, वन टाइम में, वही आज गल्ला मिलता है। उससे कोई नतीजा नहीं। अगर बीच में मिलता था, गरीब बहुत खुश था कि हाँ चलो बीच में। अब गरीब को तो काहिल बना दिया था। वो लोग तो कहते हैं हमको आवास मिला, लोग कहते हैं हमको राशन मिला, लोग कहते हैं हमारा शौचालय बना, हम खुश हैं। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें दो राय नहीं। हम उसकी मजम्मत नहीं करते हैं, वो सही है। जिन गरीबों का जो है ईंट नहीं लगा सकते थे, वो मोदी के ज़माने में मिला, लेकिन कुछ उनकी जो है गलतियाँ वो उनको पीछे कर रही हैं। गलतियाँ पीछे कर रही हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस इस बार आ रही है। भैया दुकानदारी हो रही बढ़िया? हाँ, बेहतरीन हो रही। राहुल गांधी बढ़िया हैं या मोदी जी? भैया हमारे लिए जो है दोनों बढ़िया हैं। दोनों बढ़िया? हाँ, दोनों बढ़िया हैं। दोनों सरकार कोई भी आए, आपका काम ऐसे चल। भाई देखो, हम मेहनत करते हैं, क्या समझो, और मेहनत का फल हमारा अलग है। आपको गल्ला मिलता है? हाँ, गल्ला मिलता। आवास मिलता है? आवास नहीं मिलता। आवास नहीं मिला, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, कोई भी, हम जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हमें करना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भैया क्या कहोगे, राहुल गांधी बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है? मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी काहे बढ़िया है? मोदी हमारे लिए सही है, हिंदू राष्ट्र के लिए, मतलब हिंदू के लिए अच्छे हैं। मोदी जी हिंदुओं के लिए बढ़िया हैं, तो ये भेदभाव नहीं हुआ, ये पक्षपात नहीं हुआ? पक्षपात नहीं हुआ। जो है राशन हमको मिल रहा है, अगर हिंदुओं को भी मिल रहा है तो उसको जो है क्या कहते हैं, मुस्लिम को भी मिल रहा है। मिल रहा है जी बराबर, उसमें भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। क्या राशन से देश मजबूत हो रहा है? नहीं, मजबूत उससे तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन उसमें जो है राशन मतलब बर्ताव एक दूसरे का नहीं हो रहा कि मतलब ये हिंदू है मुस्लिम है, इसका कोई बर्ताव नहीं हो रहा है, बराबर एक निगाह से देखा जा रहा है। इनके हिसाब से भाजपा बढ़िया है, सबको एक निगाह से देखा जा रहा। हालांकि पहले वाक्य में इन्होंने कुछ कहा था, लेकिन उसको शुद्ध करने का काम किया। आपके हिसाब से कौन सरकार बढ़िया है? कांग्रेस। कांग्रेस बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? वो नया चेहरा आएगा, बढ़िया काम करेगा, और क्या। राहुल गांधी को तो सब पप्पू कहते हैं, तो कांग्रेस को आप अच्छा कैसे कहें? पप्पू कहने से क्या होता है? नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। आप लोग नहीं मानते? नहीं। आप लोग नहीं मानते राहुल गांधी पप्पू है? राहुल गांधी बढ़िया है? बढ़िया जी। मोदी जी में क्या ऐसी चीज़ें हैं, नीतियां हैं जो गलत हैं, या उनमें सुधार की ज़रूरत है? नहीं, सुधार की ज़रूरत है, लेकिन नया चेहरा आवे, प्रधानमंत्री तो बढ़िया है। नया चेहरा है, प्रधानमंत्री बदले, ऐसा इन्होंने कहा। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव में किसका भौकाल अति ज़्यादा रहेगा? भौकाल किसका अति ज़्यादा रहेगा तो ये पूरी दुनिया जानती है किसका भौकाल अति ज़्यादा रहेगा। दुनिया जिसका भौकाल मान रही है उसी का ज़्यादा रहेगा। और बाकी अगर दोनों में आप कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो फिर उसके लिए कह सकते हैं कि जैसे आप समझिए कि एक रूपा है तो दूसरा जॉकी है। अगर किसी को काम पसंद है तो वो जॉकी में जाता है, किसी को नाम पसंद है तो वो रूपा में जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं। किसी को कूड़ा पसंद होता है और किसी को चूड़ा पसंद होता है। तो यहाँ कुछ कह नहीं सकते। अगर पर्सनल व्यक्तिगत राय होती है तो व्यक्तिगत राय ऐसी राय होनी चाहिए जो पूरी दुनिया की राय है। और दुनिया की राय क्या है? मोदी का डंका बज रहा है, बोल रहा है, दुनिया जान रही है, समझ रही है। लेकिन अगर नाम में जाइए, कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी पसंद करते हैं। और दूसरा एक पहलू है जो मैं उठाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार बहुत अच्छी है, सब कुछ सिस्टम अच्छा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे पा रही है। यानी जैसे जो कर्मचारी वर्ग है, सरकारी कर्मचारी है, उस पर विशेष रूप से सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। और ये चीज़ हर उस सरकारी कर्मचारी के मन में पीड़ा बनी हुई है। और वो पीड़ा है कि सरकार ने पेंशन का हक समाप्त कर रखा है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो किसी भी क्षेत्र का हो। जो क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ, कोई
इसमें दो राय नहीं है। पूरी दुनिया मोदी भक्त है और जो भी विकास चाहता है, जो भी उन्नति चाहता है और जो भी नाम चाहता है और आपकी भाषा में भौकाल चाहता है वो मोदी का भक्त होगा। लेकिन पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि नेता को पेंशन है और कर्मचारी को नहीं है। यहाँ तक कि नेता अगर एक बार नेता बनता है यानी विधायक, सांसद या मंत्री बनता है तो पेंशन है, 4 बार बनता है तो 4 बार पेंशन है। यानी कि पेंशन एक बड़ा मुद्दा बना है। इसके नहीं बन रहा है तो बन जाएगा। इसके बाद महंगाई का एक बड़ा मुद्दा बनकर निकलेगा लोकसभा चुनाव में। नहीं, देखिए ये सब मुद्दे ऐसे नहीं होते, क्योंकि जैसे महंगाई है, ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता जाता है तो रेट हाइक होना ही स्वाभाविक बात है। उसको कुछ लोग महंगाई कहते हैं। महंगाई का मतलब है एकाएक बढ़ जाना दाम। अच्छा, महंगाई अगर इकोनॉमिक्स में जाए तो वो इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन एक डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है एक हद तक। बहुत अगर अधिक बढ़ रहा है तब तो वो नुकसान करता है, लेकिन इन्फ्लेशन होना चाहिए और जो साइक्लिक सिस्टम है इकोनॉमी का उसमें वो आएगा ही आएगा। अब वो एक अलग चीज़ें हैं कि सरकारें क्या करती थीं अब तक की या अब की सरकार ऐसा करती है या करेगी कि वो जब चुनाव नज़दीक आता है तो वो कोशिश करते हैं दाम गिराने की। तो जैसे ही चुनाव बीत जाता है तो दाम वापस अपनी जगह पर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ गई। ठीक उसी तरह जैसे भाजपा 200 रुपये सिलेंडर में कम कर रही है, ठीक उसी तरह जैसे टमाटर 200 से 20 रुपये में हो गया है। क्या आपका इशारा इस ओर है? सिलेंडर तो एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, लेकिन टमाटर नहीं। टमाटर के लिए तो जो बिचौलिया होते हैं, जो स्टॉकिस्ट होते हैं और यहाँ तक कि पूरा सिस्टम है जो इसका मैनेजमेंट करता है वो इसके जिम्मेदार होता है। जो रेट हाइक हो जाते हैं एकाएक उठ के। सिलेंडर की जहाँ तक बात है तो वो वही चीज़ है जो हर गवर्नमेंट करती है, वो ये भी कर रहे हैं। चुनाव के समय रेट डाउन कर देना होता है और रेट डाउन करके आप बहुत दिन तक इकोनॉमी को डेवलप नहीं करा सकते। आपकी मजबूरी है, आपको वापस उस रेट पे आना ही होगा। जब आप वापस आते हैं तो लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ गई है। सिंपल सा। जी, आपने अपनी राय रखी कि आप भाजपा को प्राथमिकता देते हैं, बीजेपी को प्राथमिकता देते हैं। हम किसी को ला करके बैठाते नहीं हैं, हम किसी से ये नहीं कहते कि उन्हें क्या बोलना है। लोग अपने मन के विचार व्यक्त करते हैं और यही एक असली सर्वे है। तो लगातार सर्वे के लिए, लगातार अपडेट्स के लिए साथियों बने रहिए सिर्फ और सिर्फ खबरीलाल पर। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक की चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लाते रहते हैं।